भाई ये पूरी वीडियो देखते समय बस एक चीज़ याद रखना कि ये सारी बातें कम से भी कम 5000 साल पहले की हो रही है। ठीक है, अब देखो वीडियो। तो चक्रव्यूह मतलब एक ऐसा तगड़ा फॉर्मेशन ऑफ सोल्जर जिसमें सारे सोल्जर्स एक व्हील की तरह खड़े होते हैं, लाइक दिस। अब ये इतना सिंपल नहीं है, अगर आप वीडियो के एंड तक गलती से रुक गए तो ये मेरी गारंटी है कि मजा आने वाला है, बिकॉज ये चक्रव्यूह के पीछे का लॉजिक और साइंस इतना तगड़ा है कि उसको सुनने के बाद आप लिटरली पागल हो जाओगे। तो चक्रव्यूह में सोल्जर्स एक रोटेटिंग व्हील की तरह का फॉर्मेशन बनाते हैं। चक्रव्यूह में एंटर होने का सिर्फ एक रास्ता होता है, और अगर आप उसमें एंटर कर गए तो आपका वापस बाहर निकलना या अंदर जिंदा बचना लगभग नामुमकिन होता है। क्यों, अभी बताता हूँ। तो ये एक मल्टी टियर फॉर्मेशन होता है। मल्टी टियर फॉर्मेशन मतलब जिसमें बहुत सारी लेयर्स होती है। बहुत सारी मतलब 7 लेयर्स होती है, पर खास बात ये है कि हर लेयर पे सोल्जर्स का लेवल बढ़ता जाता है। तो इमेजिन एक चक्रव्यूह है, तो उसकी जो सबसे आउटर लेयर है उसमें लेवल 1 के सोल्जर्स यानी कि पूरी आर्मी के थोड़े बेसिक थोड़े वीक सोल्जर्स खड़े होते हैं। एंड जैसे जैसे आप लेयर्स में अंदर जाओगे वैसे वैसे सोल्जर्स का लेवल बढ़ता जाएगा। एंड एट द सेंटर ऑफ द चक्रव्यूह आपको मिलेंगे पूरी आर्मी के सबसे तगड़े सोल्जर्स। अब ऐसा क्यों होता है उसके पीछे का पूरा साइंस वीडियो में आगे बताऊंगा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अब यार आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या है यार, चक्रव्यूह में घुसो, सोल्जर्स को मारो, थोड़ा और अंदर घुसो और सोल्जर्स को मारो, और जैसे अंदर घुसे थे वैसे वापस बाहर आ जाओ। बट नहीं यार, यहीं पे तो ट्विस्ट है। एक्चुअली ये पूरा फॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली रोटेट करता रहता है, एंड जिन सोल्जर्स को आप मारोगे उनकी पोजीशन फटाफट से दूसरी सोल्जर्स ले लेंगे। एंड ऐसा बार बार होगा। मतलब जब आप उस इकलौते गेट से अंदर जाओगे, फिर जब वो गेट सोल्जर्स के द्वारा बंद कर दिया जाएगा, तो ना तो आप उससे और अंदर जाने के रहोगे ना बाहर आने के रहोगे। डेट मीन्स आपका खेल खत्म। एंड सपोज आपने लेयर्स को ब्रेक करने की जगह उसके साथ साथ अंदर जाने की सोचा, तो आपको इतना टाइम लग जाएगा ड्यू टू इट्स वास्टनेस जितना टाइम सरवाइव करना नामुमकिन है। मतलब फिर से आपका खेल खत्म। अब यहाँ एक क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर चक्रव्यूह में अंदर घुसना भी इतना मुश्किल है तो फिर अभिमन्यु कैसे अंदर घुसा होगा? क्योंकि महाभारत में तो यही बताया जाता है कि अभिमन्यु अंदर तक तो गया था, बट आखिर कैसे? मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग उसने एक बहुत तगड़ी स्ट्रेटेजी यूज करी थी। लेट सपोज अभिमन्यु यहाँ है और उसके सामने चक्रव्यूह की सबसे पहली लेयर है। अब इन नॉर्मल केसेस अगर अभिमन्यु अपने सामने वाले सोल्जर्स को मारता है तो एक होल बन जाएगा, बट बिकॉज चक्रव्यूह कॉन्स्टेंटली घूमता रहता है एंड मरने वाले सोल्जर्स की पोजीशन फटाफट से दूसरे सोल्जर्स ले लेते हैं, तो जो होल बनेगा वो विद इन सेकेंड्स बंद हो जाएगा। मतलब ऐसे अंदर नहीं जा सकते। बट अगर अभिमन्यु अपने सामने वाले सोल्जर्स की जगह साइड के 2 सोल्जर्स को मारता है तो घूमते हुए चक्रव्यूह की वजह से सामने का होल थोड़े ज़्यादा समय के लिए खुला रह जाएगा और अभिमन्यु अंदर जा पाएगा। बट जैसे जैसे अभिमन्यु अंदर जाएगा वैसे वैसे उसका सामना होगा पहले से ताकतवर और फ्रेश सोल्जर्स के साथ, एंड अभिमन्यु धीरे धीरे फिजिकली एंड मेंटली थकता जाएगा बिकॉज ऑफ दैट लेवल ऑफ सोल्जर्स। अब देखो ये चक्रव्यूह का फॉर्मेशन कितना डायनामिक है। इसको जिसने भी डिजाइन किया होगा वो कितना इंटेलिजेंट होगा। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि चक्रव्यूह के आउटर लेवल में सबसे वीक सोल्जर्स खड़े होते हैं एंड सेंटर में सबसे ज्यादा मजबूत सोल्जर्स। बट आखिर ऐसा क्यों? एक्चुअली इसके पीछे एक तगड़ी स्ट्रेटेजी है कि जब योद्धा चक्रव्यूह में घुसने को तैयार होता है तो उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, और हाई टाइम में वो योद्धा जिन सोल्जर्स को मारता है वो आर्मी के सबसे वीक सोल्जर्स होते हैं, जिनके मरने से आर्मी को इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता है। और जैसे जैसे वो योद्धा अंदर जाएगा उसके सामने होंगे पहले से ज्यादा ताकतवर और फ्रेश सोल्जर्स, जिनको अब हराना नामुमकिन होगा। मतलब कितनी ब्रिलियंट और खतरनाक स्ट्रेटेजी है ना ये। एंड मैं वापस याद दिला रहा हूँ कि ये 5000 साल पहले की बात हो रही है, एंड 5000 साल पहले इतनी तगड़ी मिलिट्री टैक्टिक को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया जा रहा था। मतलब उस टाइम के भारत के लोग अलग ही लेवल पे ऑपरेट कर रहे थे। मेरी इस टाइप की वीडियोस बनाने का एक ही पॉइंट है कि हम लोगों की जो साइकोलॉजी बन गई है ना, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री को माइथोलॉजी बोलना, उसको चेंज करना है। एंड व्हेन आई एम सेइंग कि महाभारत इज आवर रियल हिस्ट्री, आई हैव सॉलिड प्रूफ्स। बहुत जल्द इस चैनल पे इनवाइट करने वाला हूँ ऐसे रिसर्चर्स को जो 20-25 सालों से केवल इन टॉपिक्स पे रिसर्च कर रहे हैं। एंड जब वो इस चैनल पर आएंगे अपनी रिसर्च एंड सॉलिड प्रूफ के साथ, तो आपका और आपके जैसे दूसरे लोगों का महाभारत को माइथोलॉजी मानने का भ्रम हमेशा के लिए टूट जाएगा। बिकॉज यार अब अपनी बारी है। लेट्स मेक अ बेटर भारत। जय हिंद।